हमारी आज की मूवी का नाम है निधि का लंच बॉक्स। ये मूवी निश्चित रूप से देखने लायक है और ये मूवी आपका दिल जीत लेगा और आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो खाना बना रही होती है और खाना बनाने के बाद वो लंच बॉक्स पैक करती है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी बच्ची को बुलाती है, निधि निधि चलो बेटा स्कूल जाना है। तो ये मूवी एक बच्चे के ऊपर है जिसका नाम निधि है। अब निधि के मम्मा उसे ब्रेकफास्ट करा रही होती है, साथ ही साथ उसका टिफिन भी पैक कर रही होती है। तभी बेल बजता है और एक आदमी आता है जो कि निधि को स्कूल लेके जाने के लिए आता है। निधि की मम्मा बोलती है आपको लेट हो गया आने में, और फिर वो निधि को स्कूल लेके चला जाता है। अब सीन कट होकर स्कूल में आ जाता है तो स्कूल में सब लंच टाइम पे लंच कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं सभी बच्चे अच्छा टिफिन लेकर आते हैं और निधि के टिफिन में रोटी होता है। तो निधि अपना लंच नहीं करती है और बाहर आकर अपनी रोटी फेंक देती है। तभी उसका क्लासमेट उसे रोटी फेंकते हुए देख लेता है। तो निधि का फ्रेंड बोलता है निधि तुम क्या कर रही हो? तो निधि बोलती है कुछ नहीं। तो उसका फ्रेंड बोलता है तुम खाना फेंक रही हो, अगर टीचर ने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत डांटेगी। तो निधि अपने फ्रेंड को बोलती है मैंने अपनी रोटी फेंक दी है, तुम टीचर को नहीं बोलोगे मुझे पता है। तभी मैडम उसे खाना फेंकते हुए देख लेती है और मैडम निधि को बोलती है तुमने अपना खाना फेंक दिया। तो निधि बोलती है नो मैडम। फिर उसकी मैडम बोलती है तुम्हें पता है रास्ते में कितने लोगों को खाना नहीं मिलता है और आपने खाना फेंक दिया। तो निधि बोलती है सॉरी मैडम, मुझे रोटी सब्जी एकदम पसंद नहीं है। तो निधि के स्कूल की प्रिंसिपल बोलती है आगे से ऐसा नहीं करना, खाना नहीं फेंकना। तो निधि बोलती है ओक मैडम। तो फिर निधि स्कूल से वापस घर जा रही होती है और रास्ते में एक आदमी गणेश जी की मूर्ति बना रहा होता है। निधि बोलती है ये लोग क्या कर रहे हैं? तो जो आदमी निधि को रोज स्कूल लेकर जाता है वो बोलता है ये लोग मूर्तियां बना रहे हैं गणपति पप्पा की, गणेश पूजा जो आने वाली है। फिर एक लड़की उनके पास आती है और बोलती है मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो निधि जिस अंकल के साथ स्कूल जाती है वो बोलता है पैसे नहीं है मेरे पास, चल हट। फिर वो लड़की उनके पास जाती है और बोलती है सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। फिर वो बच्ची निधि को बोलती है दीदी कुछ खाने को दे दो ना। फिर निधि का अंकल बोलता है बोला ना बेटा कुछ नहीं है मेरे पास, चल हट, और निधि को लेकर घर आ जाता है। उसकी मम्मा निधि को बोलती है जाओ बेटा कपड़े बदल लो, और जो आदमी निधि को स्कूल छोड़ने जाता है उसे बोलती है आप कल पूजा के लिए कुछ सामान और फल लेके आना। और वो आदमी बोलता है ठीक है मैडम बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन फिर से दिखाया जाता है निधि की मम्मा उसे स्कूल जाने के लिए उठाती है और बोलती है उठो उठो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, काका आने वाले हैं। उसके बाद निधि रोज की तरह ब्रेकफास्ट करती है। फिर उसकी मम्मा बोलती है काका आ गए हैं स्कूल चली जाओ। फिर निधि को जो काका स्कूल लेके जाते हैं वो निधि की मम्मा को बोलते हैं मैडम आपने कल पूजा के लिए सामान लाने को बोला था। ये सुनकर निधि की मम्मा बोलती है अरे हाँ हाँ, और इसके बाद काका को एक लिस्ट और रुपए दे देती है और बोलती है अच्छे से देखकर सब ले आना। इसके बाद दोनों स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद सीन कट के निधि के घर आ जाता है जहाँ दिखाया जाता है निधि घर आ जाती है और रात को सोते समय सपने में उसी लड़की को देखती है जो उनसे पहले दिन भीख मांग रही थी, जहाँ वो दोनों गणेश जी की मूर्ति को पेंट कर रहे होते हैं। और फिर सुबह हो जाती है और सीन कट हो जाता है और अब दिखाया जा रहा है निधि और काका रोज की तरह स्कूल चले जाते हैं। फिर सीन निधि के घर में आ जाता है। निधि की मम्मा किचन में होती है और निधि को आवाज लगा रही होती है
निधि निधि इधर आओ। निधि किचन में आने पर उसकी मम्मा बोलती है तुम्हें कुछ चाहिए? तो निधि बोलती है बिस्कुट। फिर उसकी मम्मा उसे बिस्कुट दे देती है। फिर स्कूल जाने का समय होता है और निधि अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा टिफिन में क्या है? तो उसकी मम्मा बोलती है आज है हलवा, आलू की सब्जी और 3 पुरिया। तो ये सुनकर निधि बोलती है मम्मा 2 पूरी और डाल दो। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ डाल देती हूँ। अब थोड़े दिन के बाद निधि स्कूल से घर आती है तो इसकी मम्मा बोलती है जाओ निधि कपड़े बदल लो। फिर उसकी मम्मा काका से बोलती है कि आप थोड़ा बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर निधि की मम्मा बोलती है निधि के स्कूल से फोन आया था। उसकी टीचर बोल रही थी वो स्कूल में खाना नहीं खाती, तो क्या आप उसको बाहर से कुछ खिला देते हैं? तो काका बोलते हैं नहीं मैडम, मैं उसे बाहर से खरीद कर कुछ नहीं खिलाता। मैं क्यों उसे बाहर से खरीद कर खिलाऊंगा? तो निधि की मम्मा बोलती है अगर आप ही नहीं खिलाते तो वो खाती क्या है? तो काका बोलते हैं दरअसल आपकी बच्ची बहुत भावुक है, इतना नेक दिल इस उम्र में बहुत कम बच्चों में होता है। तो निधि की मम्मा बोलती है कि मैं समझी नहीं। तो काका बोलते हैं निधि ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं आपको कुछ न बताऊं। एक दिन जब हम स्कूल जा रहे थे तो निधि ने मुझसे कहा काका मुझे उधर जाना है। मैंने मना किया तो मुझे वो खींचकर वहां ले गई जहां पर वो बच्ची मिलती है रोज, जो रोज खाना मांगती है। फिर ये दोनों मिलकर वहां खाना खाते। मैंने बोला निधि ये क्या कर रही हो, मम्मी मुझे डांटेगी। तो जब निधि ने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हारी मम्मी क्या बनाती है तुम्हारे लिए, तो उस बच्ची ने बोला मेरे मम्मी पापा नहीं है। फिर निधि ने पूछा तुम कहाँ रहती हो? तो उस बच्ची ने बोला पेड़ के नीचे, कभी पार्क में, जहाँ जगह मिलता है वही रहती हूँ। और निधि रोज उस बच्ची को अपना टिफिन खिलाती है और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं ये सब आपको नहीं बताऊं। तो निधि की मम्मा बोलती है तभी मैं सोचती थी कि निधि को स्कूल से आने के बाद इतना भूख क्यों लगता है। वो खाना मांगती है और पहले जब वो स्कूल में टिफिन खा लेती थी तो घर आने के बाद उसे भूख नहीं लगता था। फिर काका बोलते हैं मैडम अब मैं क्या बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए। तो निधि की मम्मा बोलती है आप चिंता न करें, मैं खुद ही देख लूंगी। और काका ठीक है मैडम बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर सीन कट होता है और अब निधि और उसकी मम्मा को दिखाया जाता है। निधि की मम्मी निधि को बोलती है कि चलो बेटा पूजा करेंगे, तुम ऐसे यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो? पर निधि कुछ नहीं बोलती, थोड़ी उदास रहती है। फिर थोड़ी देर बाद पूजा के लिए बाहर आ जाती है और जैसे ही बाहर आती है उसे सामने वो बच्ची दिख जाती है जिसे निधि हर रोज अपना टिफिन खिलाती है। और उसे देखकर निधि के उदास चेहरे पर हंसी आ जाती है और दोनों मिलकर गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। और फिर मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है।